तो कैसे हो मेरे भाई। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। इसके पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेक्चर हो चुका है। पहला वाला लेक्चर इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक से लेकर के जितने फॉर्मूले यूज करने हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे। फिर लेक्चर नंबर 2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं वे अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए थे। इस वाले में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का वो क्वेश्चंस क्या है। बुक तो आपके पास होगा ही एनसीईआरटी, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को बस बोल रहे हैं, अपने पास बुक में रखना है, ओपन करके ऐसे खोल के रखना है, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है एबीसी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एनसीईआरटी का, ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं। जिस ट्रायंगल एबीसी में बी पे 90 डिग्री है तो ये बन गया ए और ये बन गया सी। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB क्या दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC क्या दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, तो एक नंबर में जो हमें निकालना है वो है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। और इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 नंबर में क्या निकालना है, साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी। तो ये है मेरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले सॉल्यूशन देखने से पहले इसमें कुछ यूज है उसको देखते हैं। या देखो 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और जिस एंगल को रेफरेंस लेते हैं उसके सामने वाले को, मान लो एंगल ए को रेफरेंस लेंगे तो इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और जो बच जाता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। इसमें एक बार एंगल ए के रेफरेंस में निकालना है, एक बार एंगल सी के रेफरेंस में निकालना है, लेकिन इसमें हमें एसी का भी रिक्वायरमेंट होगा जब रेशियो लिखेंगे। जब ये दोनों हम वैल्यू रखेंगे तो मेरा एसी का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो पहले हम लोग एसी कैलकुलेट कर लेते हैं और एसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 90 के सामने वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करते हैं। किसी साइड को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाले का स्क्वायर एसी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें AC निकालना है, AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू 24 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। BC है 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा 20, 15 का 5 1, 7 4 11 और 1 2 और ये 6। ये AC स्क्वायर का वैल्यू है 625। हमको AC स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ AC का वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये आएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एंगल A के लिए हमको रेशियो निकालना है तो 4 एंगल A देखेंगे। 4 एंगल A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एंगल A के सामने सामने कौन है, BC है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। BC का लेंथ कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस क्या होता है 90 के सामने वाला जितना, तो 90 के सामने वाला AC है तो AC, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर मेरा B कौन हो जाएगा। अब ये दोनों लिखने के बाद में जो मेरा बच जाता है तो बच गया मेरा ये, तो यही वाला मेरा हो जाएगा AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और यही मेरा बेस रहेगा। आगे में देखेंगे, आगे में तो अब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस लिख दिए। तब हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनस 25। फिर क्या लिखना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है 24, हाइपोटेनस 25। तो एक नंबर का आंसर बस खत्म। अब देखते हैं एक नंबर हो जाएगा, तो अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखो, 2 नंबर, तो 2 नंबर हमें क्या निकालना है, एंगल सी के लिए, तो 4 एंगल सी। अब एंगल सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो एंगल सी के सामने कौन है, AB है, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा AB 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला AC, तो AC मेरा
25 सेंटीमीटर, AC हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बचेगा बेस, तो बेस क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, तो यही ना बच गया BC, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7। अब हमें लिखना क्या है, साइन C लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन C। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 24 और ये है 25 हाइपोटेनस। फिर है cos C, तो क्या हो जाएगा B बाई H, और B है 7 और ये H है 25, तो ये हो गया 25। बस जहां पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यही है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें 1 के 2 क्वेश्चन थे, एक में साइन ए कॉस ए निकालना था और 2 नंबर में साइन सी और कॉस सी निकालना था। हो गया, हटा दे इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो है ही मेरे पास, एक बार ट्राई भी कर सकते हैं क्या उसमें कैसे बनने वाला है, क्या क्या होने वाला है, वैसे ट्राई भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 8.13 फिगर में, तो पहले फिगर जो दिया है उस फिगर को बना लेते हैं। ये है फिगर, यहाँ पे है 90 डिग्री, नेमिंग क्या दिया है, तो ये है P Q R और ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। अब यहां देखो, इस 90 के सामने वाला देखेंगे तो ये तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये तो ग्रांटेड होता है। अब होता क्या है, tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब इसके लिए देखेंगे तो मेरा इस एंगल P के लिए देखेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर दिया ही नहीं है, तो मेरे पास QR मिसिंग है, तो पहले साइड QR का वैल्यू निकालेंगे। QR का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से, क्या होता है QR स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे QR निकालना है, PR कितना है, PR है 13 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, PQ है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, माइनस हो जाएगा तो 25 बच जाएगा, और ये है QR का स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन हमको उसी को सिर्फ QR चाहिए, तो ये हो जाएगा QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हो गया। अब एंगल P है, तो एंगल P के लिए देखो 4, एंगल P के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा 5, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और बेस कौन होगा 12, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या होगा मेरा PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, tan P, तो ये tan P इक्वल टू क्या होता है, P बाई B होता है, तो P 5 और B कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5 बाई 12, खत्म। अब cot R के लिए देखना है, R के लिए तो 4 एंगल R, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो R के सामने वाला कौन सा है 12 है, और 12 कौन सा है PQ है, तो PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर P के बाद में B कौन होगा, एंगल R के लिए B QR हो जाएगा, तो ये होगा B QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर मेरा H कौन होगा, तो 90 के सामने वाला H चाहिए, तो H इक्वल टू PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर cot R इक्वल टू क्या होता है, B बाई P होता है, B कितना है 5 है, तो 5 बाई 12। नाउ हमें वैल्यू निकालना है tan P माइनस cot R का, मेरे पास tan P का भी वैल्यू है, cot R का भी वैल्यू है, तो रख दो। अब tan P माइनस cot R, tan P का वैल्यू कितना है 5 बाई 12 माइनस cot R का वैल्यू कितना है 5 बाई 12 है। सेम नंबर में से सेम नंबर जाएगा तो आंसर 0 ना, 10 है और 10 ही माइनस कर दिए तो 0, 5 बाई 12 है माइनस 5 बाई 12 है तो 0 हो जाएगा, बस खत्म।
ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हटा दिया जाए इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 3। बुक एनसीईआरटी तो कॉमन है, सबके पास में होगा, और क्वेश्चन एक बार बोल भी दे रहे, किसी के को अगर लिखना उखना हो तो लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, क्या दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, हमें निकालना क्या है, cos a tan a। इसका वैल्यू निकालना है। जो दोनों लेक्चर देख के आया होगा उसको ये हल हुआ क्वेश्चन है लगेगा, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन क्या है, हल हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन फिर भी चलो हम लोग देखते हैं करते क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसके सॉल्यूशंस में जो रेशियो दिया है उस रेशियो को 3/4 दिया तो 3/4 और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद में क्या करते हैं, सामने वाला सामने सामने बराबर कर देते थे। पी के सामने सामने क्या है 3 है तो 3, और एच के सामने क्या है 4 है तो 4, लेकिन एक के एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। के क्यों ऐड करते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा रीजन इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर 2 में बताए हुए थे, जो देखा होगा वो जानता है कि क्यों ऐड करते हैं के। फिर हमको इसमें बी मिसिंग है ना, तो बी निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देते हैं। तो एच स्क्वायर, एच है 4 के माइनस पी कितना है 3 के, तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9, और माइनस होगा तो 7। ये बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ बी का चाहिए, तो कितना हो जाएगा √7 के। अब हमको निकालना क्या है cos a, तो cos a क्या होता है b/h, b कितना है √7 के, h कितना है 4 के से के कैंसिल तो √7/4। अगला है मेरा tan a, tan a क्या होता है p/b, p कितना है इसका तो 3 के है, और b कितना है तो √7 के से के कैंसिल तो √3/√7। लेकिन रेशनलाइजेशन क्या करता है कि नीचे में इरेशनल नंबर नहीं रखेंगे, तो √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई और √7 से नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3√7/7। बस यहां पे हालांकि आंसर दे सकते हैं 3/√7 भी दे सकते हैं, लेकिन जो रूल्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उस तौर तरीके में क्या कहा जाता है कि नीचे में इरेशनल नंबर है ना, तो उसको रेशनलाइज कर देना चाहिए, तो इसलिए मेरा ये वाला करेक्ट आंसर होगा। हो गया ये, बस यही था क्वेश्चन नंबर 3, हटा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक और लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम लोग RS अग्रवाल, RD शर्मा, इस सब का मिक्सअप क्वेश्चंस, मतलब सबका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चंस होगा, हॉट क्वेश्चंस होंगे, उस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस उस वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरा 4, वो है क्वेश्चन नंबर मेरा जो 4 है वो है गिवन 15 टाइम्स ऑफ cot a इक्वल टू 8, मतलब क्या दिया है 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है। फाइंड करना है, निकालना क्या है हमें, तो फाइंड sin a sec a, sin a sec a निकालना है। ये है मेरा क्वेश्चन, सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही सेम टू सेम ही है। करना क्या है सॉल्यूशंस में करना क्या है, दिया क्या है 15 cot a इक्वल टू 8, तो यहाँ पे सिर्फ cot a हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 8/15,
और कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई पी होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी बाई पी। सामने सामने लिखते हैं, फिर बी कितना है मेरा 8K, पी कितना है 15K। अब दोनों को सब मिक्स करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है मेरा, एच मिसिंग है तो एच निकालने का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 8K है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर, बी स्क्वायर 15 का कितना हो जाएगा 225K स्क्वायर, दोनों ऐड करेंगे तो 5 4 9, और ये 2 और ये 6 9 ना होगा, अरे यार 5 4 9 6 और 2 8 और ये 2 का 2K स्क्वायर। ये मेरा एच स्क्वायर का वैल्यू होता है, सिर्फ एच का वैल्यू कितना होगा, ये किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो इसके जगह पे 17 और इसके जगह पे K, तो एच भी निकल गया मेरा, एच भी निकल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं एच इक्वल टू 17K। अब देखो हमें वैल्यू किसका निकालना, साइन ए का, तो साइन ए क्या होता है P बाई एच। P मेरा कितना है तो 15K है तो 15K, H मेरा कितना है तो 17K तो 17K, K से K कैंसिल तो 15 बाई 17। अगला है सेक A, तो सेक A इक्वल टू क्या होता है H बाई, H कितना है तो 17K तो 17K, फिर B कितना है तो B है 8K, तो यहाँ पे B का वैल्यू कर देंगे 8K, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 17 बाई 8। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यही है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 यही था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है, चलो उसको एक बार देखते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, मतलब दे दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12। करना क्या, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कि सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12 है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जितने भी बच गए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, तो इसमें जितने भी इसके अलावा बच गए वे सारे का वैल्यू निकालना है। सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12 है, तो अब टोटल 6 रेशियोज होते हैं, तो 6 रेशियोज में से एक रेशियो दे दिया, तो जो 5 वो बच गया ना, उस पांचों का वैल्यू हमें निकालना है। आगे समझ में क्वेश्चन क्या है, पांचों का वैल्यू निकालना एकदम से आराम से, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं। सेम टू सेम यही करेंगे, सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, और ये होता क्या है h बाई बी होता है। सामने सामने h कितना हो जाएगा मेरा, अब b कितना हो जाएगा, p मेरा मिसिंग है, तो p निकालने का फॉर्मूला पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर 13 माइनस बी स्क्वायर 12, इसका स्क्वायर करें तो 169 के स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करें तो 144 के स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 के स्क्वायर। ये है पी स्क्वायर का वैल्यू, तो पी कितना हो जाएगा 5K, पी कितना हो जाएगा 5K। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, फिर साइन के बाद में हमें कॉसेक का भी निकालना है, सेक का तो दिया ही है, कॉट का भी निकालना है। हो गया, फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया ही थे। प्रिया भाभी की पसंद है हम भी, पी 5K, एच 13K, के से के कैंसिल तो ये हो जाएगा 5 बाई 13, ये हो जाएगा 5 बाई 13। सेम टू सेम बी बाई एच, तो बी कितना है 12K, एच है 13K, तो ये हो जाएगा 12 बाई 10। पी बाई बी है, तो पी कितना है 5K और 12K है, तो ये हो जाएगा 5K बाई 12K, के से के कैंसिल तो 5 बाई 12। इसके लिए क्या होता है, इसी का उल्टा, तो h बाई पी हो जाएगा कितना 13 बाई 5, 5 बाई 13 है
तो 13/5। इसका तो वैल्यू है ही, इसका वैल्यू इसी का उल्टा, तो ये हो जाएगा b बाई, और ये क्या हो जाएगा 12/5। बस ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5 और उसके सॉल्यूशंस और उसके आंसर्स। लिख लिया जाए इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हटा दिया जाए इसको। बस हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरा, जो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है वो है क्वेश्चंस, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, और A और B क्या है, एंगल A एंड एंगल B इक्विट एंगल है, इक्विट एंगल है। तब हमें करना क्या है, तब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल A इक्वल टू एंगल, जो कल का लेक्चर देखा होगा, जो कल का लेक्चर देखा होगा लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसको ये आराम से बन सकता है, क्योंकि उसमें sin A इक्वल टू sin B करके बताए थे और बोले थे सेम टू सेम बनने वाला है। फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। ऐसे कभी भी देख क्वेश्चन तो 2 ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये रहा मेरा 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के बाद में एक में एंगल A लेंगे और एक में एंगल B लेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मान लो PQ लिख दिए और यहाँ पे CD लिख दिया, हो गया खत्म। इसके बाद में जो दिया है वो वाला ले लेंगे, cos A इक्वल टू cos B हो जाएगा। तो cos A का रेशियो लिखो, तो cos A का रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो A के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा AP बाई AQ इक्वल टू cos B, तो B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा BC हो जाएगा, BC बेस, तो BC बाई BD। इतना करने के बाद में इस दोनों को एक्सचेंज कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा AP बाई BC इक्वल टू AQ बाई BD हो जाएगा यहाँ पे, और इसी को K मान लेंगे, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। इतना करने के बाद में क्या करना है हमें, इतना करने के बाद AP बाई BC इक्वल टू K है, तो हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल टू K टाइम्स ऑफ BC, सेम टू सेम AQ बाई BD इक्वल टू K है, तो AQ इक्वल टू लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ BD। लिखने के बाद में क्या करते हैं, जो साइड मिसिंग है, जिसका जो भी साइड यूज नहीं किए है इसमें, तो वो मेरा साइड बचेगा CD बचेगा और PQ बच गया, उसका वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर हो जाएगा। PQ निकालना है तो यहाँ पे 90 है, PQ निकालना है तो AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। अब यार देखो मेरा PQ का वैल्यू आ गया, लेकिन AP की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ BC, और AQ की जगह पे K टाइम्स ऑफ BD। तो AQ की जगह पे K टाइम्स ऑफ BD का स्क्वायर माइनस AP की जगह पे K टाइम्स ऑफ AP की जगह पे K टाइम्स ऑफ BC, तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। दोनों से K स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा क्या, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये है PQ स्क्वायर का वैल्यू। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अगला जो मेरा इक्वेशन है, ये तो इस ट्रायंगल में ये मिसिंग था, मेरा CD भी मिसिंग है, तो CD का वैल्यू निकालो। CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन में AP ऊपर में है, तो AP इस वाले ट्रायंगल का, और ये PQ है तो PQ ऊपर में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में। तो PQ न्यूमरेटर में आएगा कब, जब इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, तब जा करके आने वाला है। तो करो इसमें, अब PQ स्क्वायर बाई CD स्क्वायर। PQ के स्क्वायर का वैल्यू कितना है, K स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
ई वाला से ई वाला कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं दोनों साइड से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू बाई सी डी इक्वल टू के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 में देखो ए पी बाई बी सी ए क्यू बाई बी डी इक्वल टू के है, और यहाँ पे 4 में देखो पी क्यू बाई सी डी भी के ही है, तो ई भी के बराबर में, ई भी के बराबर में है, तो ई वाला भी और ई वाला भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, ए पी बी सी इक्वल ए क्यू बी डी इक्वल पी क्यू सी डी। अब दो ट्रायंगल जिसका कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं। तो यहां के जस्ट बाद में क्या लिखना है, इसलिए ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी सी डी लिख देंगे। कैसे है, तो एस 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 मतलब साइड से सिमिलर है। लिखने के बाद में क्या करना है हमें, जब दो को ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी बराबर होता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव। बस ये एग्जैक्ट सेम टू सेम होने वाला, इसको ऐसा का ऐसा ही याद रखना है। लिख लो इसको पूरा का पूरा। हो गया, ये कॉस वाला दिया है, साइन वाला जस्ट इसके पहले वाले में हम लोग करा दिए हैं, तो साइन वाला भी चाहिए तो उसमें जाके देख सकते हो। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हमें निकालना क्या है, तो एक नंबर में जो हमें वैल्यू निकालना है वो है मेरा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। हो गया, और इसका 2 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में जो हमें निकालना है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। ये है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये रहा मेरा। चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब कॉट दिया है कॉट 7/8 और हमें साइन निकालना है, तो वही तरीका पी बी एच तीनों निकाल लेंगे, तब जाके वैल्यू यहाँ पे, जैसे पहले हम साइन का वैल्यू इससे सॉल्व करके निकाल लेंगे, कॉस का निकाल लेंगे, और साइन का कॉस का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा। तो चलो ये कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और कॉट का वैल्यू क्या होता है b/p, तो मेरा b कितना हो जाएगा 7k, p कितना हो जाएगा 8k, h मेरा मिसिंग है तो निकालने का पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब क्या करेंगे, यहाँ पे p² 8 है तो ये हो जाएगा 64 k², b² 7 है तो 7 का 49 k², ऐड करो तो 9 और 4 13 k² का k², 1 4 और 6 10 और 1 13, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा √113 k हो जाएगा, h इक्वल टू 113 का रूट और k हो जाएगा। फिर हमें जब साइन लिखना है तो साइन क्या होता है p/h होता है, तो p मेरा कितना है 8k है और h कितना है तो √113 k है, तो कितना हो जाएगा 8/√113 हो जाएगा। सेम टू सेम cos
तो कॉस क्या हो जाएगा b/h, और b कितना है मेरा, तो 7k है, तो ये हो जाएगा 7k, और नीचे में 113k कैंसिल होगा तो ये 7 हो जाएगा और ये √113 हो जाएगा। इस वाले में साइन का वैल्यू रखना है, कॉस का वैल्यू रखना है। मेरे पास साइन का वैल्यू भी निकलेगा, कॉस का भी वैल्यू निकलेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में देखो 1 नंबर के तो देखते हैं कैसे करना है। 1 नंबर क्या है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो 1 का 1 प्लस साइन की जगह पे 8/√13, तो ये हो गया 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113, नीचे में 1 प्लस कॉस है तो कॉस की जगह पे 7/√, तो 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113 हो जाएगा। अब क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा √113 प्लस 8, और नीचे में √113 ही हो जाने वाला है। अब फिर यहां से सेम टू सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा √113 माइनस है तो -8, और नीचे में हो जाएगा √113, और सब फिर से मल्टीप्लाई में। फिर नीचे इसको √113 प्लस 7/√113 इंटू √113 माइनस 7/√113 हो जाएगा। √113 से ये वाला, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो मेरा वो क्या रहेगा, वो है मेरा √113 प्लस 8 √113 माइनस 8, नीचे में √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। अब ये देखो सेम टू सेम क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या है a² माइनस b² होता है, मतलब सेम टू सेम प्लस में, सेम टू सेम देखेंगे तो प्लस में और सेम टू सेम माइनस में। a के जगह पे √133 है तो a का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा √11 माइनस 8 का स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे भी तो क्या हो जाएगा 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इस वाले आइडेंटिटीज के हेल्प से हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद में हमें जो करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब माइनस कर देना है, बस क्या करना है हमको, अब माइनस कर देना है। तो 113 में से माइनस होगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और नीचे में सेम टू सेम तो 64, और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 7 का 1 का ये आंसर, ये सॉल्यूशंस उसके कैसे करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो यहीं पे बन जाएगा। कोट है तो इसी को क्या लिखते हैं कोट थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर, तो कोट थीटा का वैल्यू कितना है तो 7/8, तो इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49/, और ये इसका भी आंसर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन नंबर 7 का ये पूरा का पूरा सॉल्यूशंस लिख लिए हो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन यहीं पर रहने देते हैं। टोटल क्वेश्चन का नंबर जो है वो है 11, बचे कौन 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। ये चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 के सॉल्यूशंस के साथ में।